वेल प्लेड फरहीन। उसका मतलब अभी तक ना वो बल नहीं गया रस्सी, जल गई। वो फरहीन नहीं प्ले किया, इससे कुछ नहीं किया। मतलब ये मरने के बाद भी ये सारा कुछ वो कर रही है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो ऐसी बेड रेस्ट पर हूँ, मुझे बेड रेस्ट पे रहने दो। बेफिक्र हो जाओ, उसके बाद मैं संभाल लूंगा बच्चे को। तुम्हें कुछ करने की जरूरत, तुम अपने काम पे जाना, चीज़ों करने जाना। We believe you. He becomes obsessive about his points, you know. अतिका जी आप नहीं बात कर सकते। मैं तो बोलूंगी। तभी ये तो बातें कर रही है, सारी बातें जो हमें देख के कर रहे हैं। म्यूट करें इनसे। सारी बातें हमें देख के कर रहे हैं। ये तो बात नादिया मैं आपको देख, और नादिया हम एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं। है ही नहीं। हमें रहने दें। शी इज द रिचेस्ट, बेस्ट करियर है उसका, ठीक है, सिंगल है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, बाल इतने प्यारे, उसके कपड़े इतने जबरदस्त, ये एक लड़की और आगे जाएगी। अच्छा, तो मेरी बारी में क्या हुआ था? जब मेरे पेपर छुड़वा दिए थे, मेरी नौकरी छुड़वा दी, तब तो आप में से कोई नहीं बोला। और तुम थी ना उस वक्त मौजूद, तुमने तो कहा था कि अंगूठे के नीचे दबा के रखें एक ठेंगा दिखाया वो, उन्होंने कहा तुम तो करप्ट आदमी हो। आपके बिजनेस का भी आप मुझे ही कह रहे हैं, बाकी सब चीज़ों की बर्बादी का भी मुझे कह रहे हैं, यानी कि वो इंसान कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। मुझे पता है कि हम दूसरों की ज़िंदगी अजाब बनाने के बाद माफ़ी तो मांग लेते हैं और समझते हैं कि हमारे सारे गुनाह माफ़ हो गए। ऐसा नहीं होता। आय हाय, जाते जाते मरीना जी को भी जरा वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कली में। अभी हम जिस ड्रामे की बात करने लगे हैं उस पर तो फिर ये नहीं बात कर सकेंगे क्योंकि वो डॉक्टर बोस में खुद हैं। तो लेकिन उससे पहले एक बात करना चाह रही थी मरीना जी। जी, जो आप लोगों ने शायद टैकल कर ली होगी, बट आई हर्ड वन और टू वेरी नेगेटिव कमेंट्स ऑन शुजाज चेंज ऑफ पर्सनैलिटी आफ्टर हिज मदर डाइड, एंड ये ऐसे पहले नहीं था और ये ऐसे कैसे हो गया है, सेल्फिश हो गया है, ही इज़ लाइक, यू नो। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाइल आई वाज वाचिंग इट, पहले मैंने सोचा अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई वंडर व्हाट ही इज डन, इसके लिए रोक दिया, वो कर दिया। नाउ आई वाज लुकिंग एट इट, बट आई थिंक नोइंग सनम एंड नोइंग हर बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी, तो when someone goes into grief या when someone dies in your life, तो आप grief में चले जाते हैं और उसकी stages होते हैं, and I think one of the stages is anger. और जो भी इसने जो किया है, जो उसको जो गुस्सा जो आया हुआ है, और उस गुस्से में वो बीवी पे भी निकल रहा है, वो बाप पे तो खैर निकलेगा बिकॉज बाप, लेकिन डॉक्टर रुबीना पे भी निकलेगा बिकॉज वो गुस्सा है उसके अंदर, और दैट इज़ अ वेरी लॉजिकल स्टेज ऑफ एंगर. And I think that is what he was going through, and I think a lot of people didn't get that. They just thought कि उसकी personality change हुई, एकदम से वो ऐसे कैसे हो गया. So I just thought I wanted to bring that कि आपके grief के stages होते हैं, and one of them is anger. चलिए, ये एक फाउल प्ले था, इनको अपने ड्रामे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने की anyway. मैं शुजा को डिफेंड कर रही थी, लेकिन ये पास्ट के एपिसोड में. लेकिन मैं एक चीज़ कंटिन्यू करता चलूँ यहाँ पे कि ये जब बहुत खूबसूरत सीन था कुबरा और शुजा के बीच में, जब कुबरा कहती है और वो पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करती है उसका, और कहती है कि तुम ये ट्रॉमाटाइज हुए हुए और तुम इस अपनी अम्मी की ज़िंदगी के हीरो बन रहे हो, और जिसमें तुमने हर एक से वो लेना. ये जो आप बात कर रही हैं वो उस डायलॉग में सारी जस्टिफाई उन्होंने कर दी थी. और वो आई वो वेरी क्लियर, अगर ऑडियंस को समझ नहीं तो वो डायलॉग जाके देखें जहाँ पे ये बिस्तर के कोनों पे दोनों बैठे हुए हैं और आपस में बात करें, वहाँ पे ये हो जाती है. खैर, हम डॉक्टर बहू का रिव्यू स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैं जिसे कहते हैं कि आगाज़ करूँगा, उसके बाद फिर सादिया इमाम और फिर एंड में नादिया खान. और ये मेरे पास आ गए हैं जी इमोजीज एज वेल. गुड के. अच्छा, अगर बात की जाए डॉक्टर बहू की इन 2 एपिसोड की, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम थ्रू आउट 10 दे रहे थे, लेकिन मुझे इस दफ़ा चीज़ें बहुत रिपीट पे लगीं. अब मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड देख रहा हूँ, क्योंकि अब कंटेंट में मुझे था कि अब इसे खींचे ना. अब उनकी जो भी, वो दोनों बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं. अब और जिस तरह की भी सिचुएशन से इस वक्त सानिया गुजर रही है, उसका अब कंक्लूड ज़्यादा निकाल रहे हैं, ना कि वही बात वो अपनी पेरेंट्स से रिपीट कर रही है, फिर वही बात उधर हो रही है, फिर वो आ रहा है, फिर नाराज़ होकर जा रहा है, फिर वो उसके पीछे जा रही है. अभी बहुत टू मच हो गया. हमें लास्ट एपिसोड में ये बात समझ आ गई थी कि सानिया के साथ वो क्या हो रहा है, यानी वो एक औरत के लिए कितना मुश्किल है, एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है अपनी एक लाइफ को मुकम्मल तौर पे चेंज करना. ठीक है, वो कंट्रास्ट बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन अब मुझे वो रिपीटेड लग रहा है बार बार कि मतलब ओके,
मुझे एक दफ़ा में समझ आ गई थी, अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर उसी से रिलेटेड कोई जुमला आता है, फिर एक आता है कि अब तुम काम कर रहे हो, मैं अपना काम छोड़ देती, ठीक है चलो, वो बात हमें आपने कन्वे कर दी उस तरह से। फिर उससे पहले भी वही बात करती है काम को लेके, जब उसके घर में जाता है यही वो वाली बात होती है। लेकिन अब वो काम करना चाहती है, वो नहीं करना चाहती, अब इससे आगे बढ़े हैं आप, जो मुझे अब लग रहा था, या मुझे लग रहा था कि सब चीज़ें तो कंक्लूड हो गई हैं, कि ये भी सब कुछ हो गया, वो भी हो गया, वो जो मीना भी बाहर चली गई है, वो उसको भी हो गया। अब मुझे लगता है शायद एंड हो जाएगा इस एपिसोड में, और इन दोनों की आपस में सेटलमेंट होगी और वो चीज़ें एंड होंगी। तो खैर ये स्टोरी को लेके थोड़ा सा मुझे ये था इन एपिसोड में, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त लास्ट एपिसोड गई हैं, तो वो थोड़ा सा इस दफ़ा मुझे डॉक्टर बहू का वो लगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ख़ास थी वो इनकी परफॉर्मेंस थी। फाइनली इनका आपसे बात कर, नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनली हमें पता चला कि इस वक्त जितनी लोगों में अवेयरनेस आई, बड़ी इंटरेस्टिंग सनम मेरी ज़रिए आपने चीज़ की कि ब्राउन फैमिलीज पहले कितनी टॉक्सिक होती थी। एक मोहब्बत और में भी दिखाया था कि जो समिया मुमताज़ का किरदार था वो पहले कैसा था और अब कैसे हो गया। अब आजकल के दौर में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो जो फुप्पो का किरदार है वो भी उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा बहुत आज के लिहाज से ढाला है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगी हैं। लेकिन उस वक्त में जिन लोगों को ट्रॉमाटाइज़ किया गया, जैसे कि इनके करैक्टर को ट्रॉमाटाइज़ किया गया था, और वो अब अपनी बेटियों को कैसे वो, क्योंकि उस चीज़ से गुजरी हुई हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये 2 एपिसोड तो अगर मैं कहूँ कि जो जिन्होंने शाइन किया है उनमें फाइनली मीना जी हमें नज़र आई, ज़रा एक प्रॉपर उनका क्या ट्रॉमा था डीप डाउन, और किस तरह से उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ किया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल बहुत सारी माओं को ये सोचना चाहिए कि क्या वो अपनी बेटियों को खुद मुख्तार बना रही हैं, या वो उसी जिस तजर्बे से गुजरी हुई ट्रॉमा आगे ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन एपिसोड में समझ आई। और कुबरा डिड अमेजिंग जॉब, शुजा डिड अमेजिंग जॉब। और लेकिन सिर्फ मेरा जो एक मसला था कि वो थोड़ा रिपीट पे लग रहा था, बट स्टिल इट्स दिस वीक 1 thumbs up मुझे लगता है कि। अच्छा, मुझे डॉक्टर बहू के एपिसोड्स 31, 32 बहुत इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि एक तो जो हमें इंतज़ार था वो वक्त आ गया है। डॉक्टर शाहनवाज का बुरा टाइम शुरू हो गया ऑफिशियली। जो उनका साथ में साथी डॉक्टर साद, वो छोड़ के चले गए, छोड़ना ही पड़ा। और जो जाते जाते कह के गया ना कि येस यू आर करप्ट, वो उसको हिट किया भाई, क्योंकि कोई मुंह पे ऐसे कह दे। जब उसने कहा कि यू थिंक आई एम करप्ट, उसने कहा येस यू आर करप्ट, वो बहुत ज़बरदस्त था। उसमें हमारा साथ का भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि इतना बुरा आदमी नहीं है, ये मेन यही बदमाश था। और अब ये कि ही हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोजीशन, डॉक्टर शाहनवाज। और वो एक सीन जहाँ बड़ा ज़बरदस्त एक सीन था जिसमें बच्चे गायब हो रहे हैं, एकदम होते हैं पूरी फैमिली सामने, एक एक करके सब गायब हो गया। और डॉक्टर शाहनवाज वहाँ भी कह रहा है वेल प्लेड फरहीन। उसका मतलब अभी तक ना वो बल नहीं गया, रस्सी जल गई। वो फरहीन नहीं प्ले किया, इससे कुछ नहीं किया, मतलब यही है। हाँ, well सारी उम्र मतलब फरहीन मरने के बाद भी ये सारा कुछ वो कर रही है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो अपने आप का ये ज़रा भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता ये। अच्छा, उसके बाद जूनियर कौन है जिसको ब्लेम करता है? सारी सानिया, तुम यही चाहती थी सानिया, तुमने किया है। मैंने कहा कि मैं तो खुद अपनी अम्मी के घर पे थी। तो मैं कहा ये नहीं सुधरता। तो ये इस तरह से बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थे। प्लस मेरीन जब्बार हर अपने कैरेक्टर को ना टाइम देती हैं एपिसोड में टू शाइन। हर किसी एक एपिसोड में एक कैरेक्टर शाइन करता है। इस एपिसोड में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जो था ना, ये जो अम्मी हैं डॉक्टर सानिया की, ये मैं बहुत बुरी लग रही थी। इनकी बातें इतनी घिसी पिटी, इतनी बैकवर्ड थिंकिंग। इनको क्या मसला है? बेटी को डॉक्टर बना रही थी, ये तो बिल्कुल झूठी है भाई, ना सपोर्ट कर रही है, बेटी के लिए खड़ी हो रही है, कैसी माँ है? और अब जब उनका पता चला बैकग्राउंड एंड हर ट्रॉमास एंड ये कि वो जो अच्छे कैरेक्टर्स थे पुप्पो और हस्बैंड, वो बुरे हो गए। उन्होंने यही जो उनकी बेटी के साथ आज हो रहा है, उन्होंने अपनी बीवी के साथ किया है, अपनी भाभी के साथ किया। उसका काम छुड़वाया, उसको कुछ इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया, और अगर वो ना करती तो उसका घर ख़राब हो जाता। और अब वो उनका बड़ा अच्छी लाइन थी कि जो हम बेटी के लिए सही समझते हैं, बीवी के लिए क्यों गलत समझते हैं। तो बड़ा ये सॉलिड था भाई। एक मरीना खान एक्टर है, उनका बड़ा अच्छा काम था। क्या रोई है ये, प्लीज मरीना जी, शाउट आउट आपके लिए, बहुत अच्छा आपने काम किया है, शाबाश, वेल डन, यू नेल्ड इट। चलते हैं सादिया इमाम की तरफ, जानते हैं वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। 31, 32 एपिसोड, और बहुत ही कमाल की एपिसोड थी, बहुत ही मज़ा आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं
जाके ये स्लो हो जाएंगे एपिसोड, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये एपिसोड्स बिल्कुल स्लो नहीं हुई, इनको देखने में मज़ा आया। और जिस तरह अंबर का मैं कहती हूँ अमेरिका जाना, फिर आपने जो है वो मिना का के सीन्स लिए, और मज़े की बात अगर आप इन एपिसोड्स में देखें तो कहीं कोई फ्लैशबैक नहीं आया, वरना बहुत मार्जिन था यहाँ बहुत सारे फ्लैशबैक्स डालने का, लेकिन ये वाहिद ड्रामा है जिसने फ्लैशबैक नहीं डाले। और बता दें जी, फ्लैशबैक के बगैर भी काम हो सकता है। अब अगर हम देखें राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही कमाल। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस राइटर का कमाल ही ये है कि ये बहुत ही मुख्तसर लाइनों में और बहुत ही जामे अल्फाज और जामे मैसेज देती हैं। छोटी छोटी लाइनें हैं, जैसे जहाँ वो कहती है कि वो कहते हैं खाने पे चलते हैं, वो कहती है ऑर्डर कर दो, मैं तो ऐसी बेड रेस्ट पर हूँ, मुझे बेड रेस्ट पे रहने दो। इतना बड़ा तंज था और अंदर की कड़वाहट थी, अंदर का गुस्सा था जो डॉक्टर सानिया का बाहर आया, वो एक कमाल का सीन था। डॉक्टर साद का रियलाइजेशन इस एपिसोड्स के अंदर, डॉक्टर शाहनवाज़ की एक और नई चाल, अब देखना है कि आगे चल के वो क्या करता है। एंड अगेन उसका ब्लेम गेम जो है वो नहीं चल रहा, ख़त्म होके दे रहा। मिना का जो है वो शाहनवाज़ को सच बता के यहाँ से निकलना, और फैज़ान का अमेरिका चले जाना, वहाँ उनके बेटी का होना, और अंबर के अपने एक अलग खौफ हैं जो बहुत खूबसूरती से वो रिश्ते जो ख़ुद किसी से चुराए हुए होते हैं, तो वो रिश्ते बड़े अंदर से खौफज़दा होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो किया हुआ है वो किसी की हमें लग जाए। तो वो एक जो रियलाइजेशन थी वो बहुत अच्छा था, बड़ा प्यारा सीन था। और बहुत ही खूबसूरती से इन एपिसोड्स को लेके चली। और मैं कहूँगी कि यहाँ डायरेक्टर का बड़ा कमाल कि जिस तरह वो डिविजनिंग करती हैं शॉट की, वो बहुत अच्छी होती है, लाइट के हिसाब से बहुत अच्छा। ये आगे चल के हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए ये ड्रामा अब तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे थम्स अप हैं। तो थम्स अप सादे इमाम की तरफ से। बात करिए राइटिंग और डायरेक्शन की, सनम मेहदी ज़रियाब एंड महरीन जब्बार। और वो सीन जिसका भी नादिर ने जिक्र भी किया, जिसमें सब लोग डिसअपेयर होते हैं, वो शाहनवाज़ की जो एक मिजरी अब स्टार्ट हुई है, जो कि सब देखना चाह रहे थे, और वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी हो गया था कुछ अर्से पहले से कि इस तरफ ही अब ये चीज़ जाएगी। जब वो अपनी उसको भेजने, बहुओं को भेजने लगा था, मुझे अदील डिड अमेजिंग जॉब। उनका जो कैरेक्टर था, उन्होंने जब वो अब उसकी फ्रेंड के पास जाते हैं, जो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा पोर्ट्रे किया। और जो जो डॉक्टर साद वाला सारा चला, और जिस तरह से दिखाया कि एक नार्सिसिस्ट इंसान कैसे जो है वो उसमें जाता है, जब वो हर तरफ से फंसना शुरू करता है, तो कैसे हर एक को ब्लेम कर रहा होता है, इसको भी ब्लेम कर रहा है, उसको भी ब्लेम कर रहा है। और जब अपनी बेटी उसने भी सारा ब्लेम सानिया पे डाला, और वहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन थी सानिया की, उसने कहा कि ये भी आप अपनी बीवी के मरने का भी आप मुझे कह रहे हैं, आपके बिज़नेस का भी आप मुझे ही कह रहे हैं, बाकी सब चीज़ों की बर्बादी का भी मुझे कह रहे हैं। यानी कि वो इंसान कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि सनम मेहदी ज़रियाब ने बहुत खूबसूरत तरीके से वो किया। जो सेंसिटिविटी थी, जो कि आई थिंक ख़ास है सनम मेहदी ज़रियाब का राइटिंग में, वो यही है कि एक औरत के लिए वो कितना अजीब एक कंट्रास्ट होता है कि जब वो उससे बात करती है कि तुम अपने काम छोड़ दो, तुम इतने साथ, तो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, किस तरह से, लेकिन लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। मुझे सिर्फ इख्तलाफ ये था कि ये बात पिछली 2 एपिसोड में बहुत दफ़ा हुई थी और हमें मैसेज कन्वे हो गया था। इस दफ़ा अब ये थोड़ा प्रीची चीज़ हो गई थी कि अब ये मियाँ बीवी का जो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, आप इसी बात पे दिखा रहे हैं। एक और बात मुझे अजीब लगी, जो कि मुझे सलमान के कैरेक्टर में लगी। ठीक है, आप ग्रीफ में हैं, आप जो भी हैं, ठीक 2 एपिसोड पहले सलमान ये जब बताती है उसका कि मैं हो जाऊँगी, तो उसने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, उसके बाद मैं संभालूंगा बच्चे को। ये डायलॉग उनका पूरा सीन है। और तुम्हें कुछ करने की, जो तुम अपने काम पे जाना, चीज़ों करने जाना, तो फिर अगर वो पहले एक बात पे अग्री हो चुका है, तो अब ये इससे उस रेस्टोरेंट में बैठ के क्यों कह रही है तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या मैं दोबारा काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? बच्चे मैं डिलीवरी के बाद जब तो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो उस पर वो यूं करके बैठ जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अब आप जैसे कहते हैं कि वो ग्रीफ में ये, लेकिन एक इंसान जिन चीज़ों पे स्टैंड लेता है, या जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, या उसने जो प्रॉमिस किए होते हैं, वो तो नहीं चेंज होते, वो तो आपके ही होते हैं। Grief is a very tricky thing.
लेकिन उस वक्त for me, उस टाइम पे मुझे सलमान का कैरेक्टर थोड़ा सा डैमेज होता नजर आया हो कि अभी तुम सकता है। उस एपिसोड पहले ये कह रहे थे जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, तुमने कहा मैं संभालूंगा, ये पूरा सीन है। But the mother died, na, in between. The हाँ, mother died, and now he's blaming that hospital and her, and he doesn't want her to go to this hospital. So that's what I'm thinking. That's his, ये तो बहुत पहले हो गया था ना, वो तो उसे क्लियर हो चुका है, वो तो बनाने भी जा रहा है, उसने तो बहुत बदतमीजी भी की थी सनिया से, वो मुझे उसकी सारी बदतमीजियां समझ आ रही थी कि वो कंफ्यूज है, वो एक तरफ उसके पेरेंट्स हैं, एक तरफ ये है, वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू से देख रहे हैं डॉक्टर रुबीना के कैरेक्टर को, ये तो मुझे अंडरस्टैंड हो गया था। लेकिन अब आके जहाँ पे अब सिर्फ स्टोरी इन दोनों के बीच में आ गई है, मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो वहाँ पर वो ये क्यों वो अड़ा हुआ है और वो क्यों उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा, तो वो मुझे जस्टिफाई अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जहन में शुजा का जो असद सलमान का कैरेक्टर है एक तरह से उसकी एक आर्क बनी हुई है, वो ग्रीफ वाला मार्जिन मैंने दे दिया 2 एपिसोड में जहाँ पर इनके झगड़ा हो गया था, अब तुम उसके लिए फूल गजरे लेके सब चीज़ें लेके पहुँच गए हो, अच्छा सही I है, see what तो you mean. वहाँ तक भी ठीक है। अभी वो लड़की चलो अपना टाइम ले रही है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो बहुत कंफ्यूजन में, और स्पेशली वो क्योंकि वो प्रेगनेंसी में है तो उसके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होंगे, उसके मूड स्विंग्स भी होंगे, उसको नहीं समझ आ रही होगी, और उससे इतना सब कुछ अभी नहीं है हैंडल हो रहा होगा जितने इल्ज़ामात उस पर लग चुके हैं। वहाँ पर उस डायलॉग ने बस थोड़ा सा मुझे वो किया जहाँ पे वो कहता है कि वो कहती है कि चलो मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम मेरा उसके बाद जो है, और And वहाँ then पे he doesn't answer. वहाँ वो doesn't answer, तो ये मुझे लगा कि ओके कि ये तो कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा अपनी बीवी को, तो ये कौन सा शेड है इसका, और क्योंकि उसके बाद ठीक हो गया था ना, वो उसे मनाने भी Chale, गया। we believe you. हाँ We believe you. He becomes obsessive about his points, you know. चलो चले चले। That's it. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन तो खैर कमाल है ही, और बट मुझे लगा था कि अब इस ड्रामे को इख्तिताम खींचे ना, इसको प्लीज ना खींचे, नहीं, अब अब खत्म हो रहा है. अगले भी खत्म हो रहा है। It's winding down. should I think आई sure. थिंक It's क्योंकि अब coming मुझे to its था कि end. अब स्टोरी, लेकिन आप Wind down हो रहा है. एक शोशा छोड़ा है ना कि ब्लेम किसको दें, डॉक्टर साद को। नहीं, but it's लेकिन winding तो शायद अब यू वांट टू सी मीना स्टोरीज, आपने उसकी स्टोरी नहीं, it's देखनी winding है, down. यहाँ पे अभी आप अपने साथ की स्टोरी तो नहीं देखनी ना। I'm hoping, I'm also hoping मुझे तो लग रहा है कि that अगली it should, एपिसोड सेकंड लास्ट और लास्ट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें से बहुत सारे सीन अब खैर It इंटरेस्टिंग is तो actually written as a 26 episode story. हाँ, तो अभी So it's हम already on a 32 on an extra. हाँ, तो मेरे ख्याल है वही उस चीज में अब थोड़ा सा इसको वो कर रहे हैं, वो नहीं करें, नहीं। इसको क्रिस्प रखें, क्योंकि आपका बहुत अच्छा ड्रामा है, उसमें बहुत अच्छी मेरे नहीं करने देंगे. इसको खींचा नहीं है, ये लिखा गया, दिस वेंट ऑन द फ्लोर एज But- सो but director अब की वो बहुत choice अगर हाँ वही मैं कह रही हूँ, हाँ। लेकिन अब वो देखना है कि हाउ what is to come. I don't Wind down हो रहा है. चले। Coming to an end. तो बहरहाल स्टिल इट्स अमेजिंग वॉच। जो बाकी हम ड्रामास देख रहे हैं उनके मुकाबले में तो अभी भी वन ऑफ माई फेवरेट, मैं शुरू से मैं इसकी बहुत वो ले रहा था, लेकिन इधर इस टाइम पे आके Yeah. अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप कर ये देना। 26 पे लिखा था, ये जो लिखा है वही शूट हुआ है, बट किस्तें ज्यादा निकल आई हैं. उसमें ये भी होता है, व्हेन आई वाज असिस्टिंग हाइसम स्क्रिप्ट आते थे तो वो यूं कहते थे कि यार ये बात पहले हुई भी है, मैं निकाल देता हूँ, यू नो, ये होता है, ये वो बहुत फिल्टर होता है, करते हैं ताकि लेकिन आप sometimes what happens is you have add-ons also. As you shoot, you add on things that make sense more screenplay Yeah. wise. अतिका जी आप नहीं बात कर सकते। मैं तो बोलूंगी. हाँ, तभी ये तो बातें कर रही हैं, सारी बोलो, बातें बोलो, जो हमें बोलो, देख के हाँ। कर रहे हैं, म्यूट करें इनसे। मैंने कहा सारी बातें हमें देख के कर रहे हाँ, हैं। ये तो बात और नादिया हम मैं पूछ आपको रहे देख, और नादिया हम एक आप दूसरे को वापस देख के बोलो बात ना, करें। ये है ही नहीं है आप। हमें रहने दें. हाँ, फिर. तो- अच्छा नंबर से दे दूं, नंबर दे दो जल्दी नंबर fast। दिस टाइम 8 and 8 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। अच्छा अच्छा. अच्छा, डॉक्टर शाहनवाज की बात करी थी कि एक तो उनको डॉक्टर साद ने ठेंगा दिखाया है, वो उन्होंने कहा तुम तो करप्ट आदमी हो, साथ में मीना ने भी जो बेइज्जती की है, मीना ने जो उनको चक्कर दिया है कि चली गई, फ्लैट भी रख लिया, ठीक है जी, और अपनी जॉब भी जो हाँ उसको चाहिए थी वो भी रख लिया, और उसने कहा खबरदार मेरे पीछे आए कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी, मैं बिल्कुल ही प्रोजेक्ट ही ख़राब कर दूंगी। तो वहाँ जो उसको एक झटका लगा है कि ये तो बच्ची मेरी हर बात मानती थी, इसको तो मैं ऐसे नचाता था, और किस तरह इसका करियर मैंने मैनिपुलेट करके इससे क्या नहीं करवाया, बर्तन धुलवाए, जितने भी इससे चमचे धुलवाए हैं डॉक्टर से, उसने बदला लिया है। मेरा तो बड़ा फेवरेट कैरेक्टर एक्चुअली मुझे लग रहा है जिसका एंड भी अच्छा हुआ है, मीना। इनमें से असल हीरोइन ही मीना थी, सही बात है, शी इज़ द हैप्पीएस्ट, शी इज़ द रिचेस्ट, बेस्ट करियर है उसका, ठीक है, सिंगल है, ब्यूटीफुल है, बाल इतने प्यारे, उसके कपड़े इतने जबरदस्त, ये एक लड़की और आगे जाएगी, जॉब बेहतरीन, और न्यूयॉर्क में शिकागो में अपार्टमेंट, शिकागो में हॉस्पिटल ही बनाएगी अभी। सनिया के पास क्वार्टर भी नहीं है अपना। क्या है डॉक्टर सनिया के पास, चेक करो तो। इधर इस सीरियल की जो हीरोइन है मेरे हिसाब से मीना,
और जो उसकी एंडिंग और उसकी स्ट्रैटेजी और उसने जो अपनी हालात बदले हैं ना, तो वो सनिया को बेचारी को कॉम्प्लेक्स हो गया, आई एम जेलस, और होना भी चाहिए क्योंकि मीना प्लेड वेल एक्चुअली सबसे ज़्यादा। फरहीन भी बेचारी से ना गिव अप, लड़ी एंड सबसे नागर तो वो मीना लड़ी है। नहीं, कुबरा का कैरेक्टर थ्रू आउट लड़ रहा नहीं है। लड़ रही है, जीत नहीं रही, वो फिर वापस आ जाए, वो 2 स्टेप आगे जाती है 6 पीछे आती है। और यहाँ तो हद ही हो गई। मैंने कहा देखो ये डॉक्टर सनिया में ये आया, जब उसने कहा ना क्या करूँ क्या कहूँ बताओ, उसने कहा चले जाओ मेरे सामने से, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ डिप्रेशन नहीं, ये फेडअप हो गई है इसके कंट्रोल से। थोड़ी देर बाद उसने आके कहा कि तुम अपने रिश्ते के बारे में सोच लो, चलाना भी है नहीं। वो डर गई, पीछे भागी, फिर वापस घर आ गई। और हाँ, ये मुझे नहीं समझ आया कि अभी तो सनिया में आई थी थोड़ी सी ना, उस खड़ी हुई थी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ये और ये को, वो फिर क्या था, वो शुरू से खड़ी थी, अब वो बैठ गई एक्चुअली। यहाँ मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था कि ये वापस क्यों आ गई। अरे क्योंकि ड्रामा खत्म हो रहा है, अब आप क्या करेंगे। या तो ये कि दिखाना ही यही चाहती है डायरेक्टर और राइटर के डॉक्टर बहू रह गई, डॉक्टर खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि देखिए ये मुझे यही लगता है हाँ, कि देखो, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ वो- सोसाइटी दिखाएं फिर तो बिल्कुल सही है हाँ, कि ऐसा ही होता है। या तो फाइट करो और मीना की तरह बन जाओ, या अपना डॉक्टर हक, रुबीना की तरह बन जाओ। बिल्कुल अपना हक छीनो, उसने छीना है अपना हक। या डॉक्टर सनिया की तरह कि गिव अप गिव अप गिव अप गिव अप। आई थिंक ये दिखाना चाहते हैं। डिसअपॉइंटेड मैं इसलिए हुई कि एज ए फ्रॉम द कैरेक्टर कि यार इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर कहानी है ही यही कि उसकी दिखानी है कि हार के क्या आपने तोड़ मोड़ के एक बच्ची के ख्वाब चकनाचूर कर दिए, डॉक्टर बनना था, कितने साल की मेहनत, लेकिन आपने उसको बहू ही बना दिया। और वो एक के बाद ऐसे हालात हुए हैं कि उस मतलब कंट्रोल में कुछ नहीं, और अब वापस आइए और स्ट्रेट अप कह दिया शुजा ने। अब वो देखो और दबाता जा रहा है। अगर पहले उसने कहा भी था ना, अब कह रहा नहीं तुम काम भी नहीं करोगी, और वो इजाज़त मांग रही है, चेक करो। हालांकि अब तो डॉक्टर शाहनवाज भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा ये वो, लेकिन आई थिंक डॉक्टर सनिया गई, शी इज़ लॉस्ट, उसका कैरेक्टर ख़त्म, उसका अंदर जो उसके अंदर स्ट्रेंथ ये वो मर गई, उसने मार दिया अपने आप को। कहती भी है ना कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपने आप को जोड़ लूँ। तो मैंने बेटा नहीं जुड़ना, मैं कोई एरल्डाइट भी नहीं जोड़ सकती, ब्रोकन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अब नहीं ठीक होती, क्योंकि डॉक्टर बनना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है ये मैं इस तरह दिखाना ही चाह रहे हैं। और पता नहीं अब इनको कैरेक्टर्स को एंड में किस तरफ लेके जाएंगे, लेकिन एंड शुरू हो गया है और ये कुछ ऐसा ही है। आई गिव मेहरीन फॉर दिस अमेजिंग मास्टरपीस 9। और राइटर तो है छड़े भी कर लिए मेरी क्या, बहुत ही ज़बरदस्त इनको। और मेरी आपसे सनम मेहदी ज़रियाब आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक ड्रामा लिखें, और आप ही लिख सकती हैं बहुत अच्छा, और मेहरीन जब्बारी इसको डायरेक्ट करें। ये जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं, डेली टॉर्चर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, क्यों? और एज अ पेरेंट हमें कितना विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। अब हमारी थेरेपी तो क्या, हमारी ट्रेनिंग करें, ये नई दुनिया है जिसमें हमारे बच्चे सेफ नहीं, छोटे से छोटा, बड़े भी नहीं, छोटे। ऐसा ड्रामा बनाएं कि जिससे हम थोड़ा वाकई डर जाएं, केयरफुल हो जाएं, और कुछ समझ भी आए कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आई थिंक इस सब्जेक्ट पे बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़रूरी है। इतने ड्रामे बन रहे हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों के हवाले से बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। देखिए सादी इमाम क्या कह रही है राइटिंग डायरेक्शन के बारे में? और ये बच्चों आपने को सनम किडनैप करते हैं, आपने और ये लेके जाते हैं बच्चों को, क्या करते हैं, क्या नियत